Hello and welcome to Darshan IAS. Today, in this video, we are going to discuss the explanation line by line and word to word of the chapter The Last Lesson, which was written by Alphonse Daudet 1840 to 1897. This was his period 1840 to 1897, which means this chapter has been written in his 80s. ओके, तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम ये जो हमारा पूरा चैप्टर है द लास्ट लेसन, चैप्टर नंबर 1, आपकी जो बुक है फ्लैमिंगो, ये जो आपकी बुक है फ्लैमिंगो, इस फ्लैमिंगो बुक का जो आपका फर्स्ट लेसन है, इस फर्स्ट लेसन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इस लेसन में हम लाइन बाय लाइन और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन को पढ़ने वाले हैं। एक बार आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा, उसके बाद में बोर्ड के एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, इसकी आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक बार अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया क्या है इसमें, फिर आप आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने बोर्ड एग्जाम में दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द लास्ट लेसन चैप्टर नंबर 1, और इसके जो ऑथर है वो है अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन चैप्टर का। अल्फोंसे डॉडेट वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे जो फ्रांस के फ्रेंच लैंग्वेज में उपन्यास लिखते थे, यानी कि नॉवेल्स लिखते थे। ठीक है। द लास्ट लेसन इन हिज सेट is set in the days of the Franco-Prussian War। और ये जो चैप्टर है ये उस टाइम का है जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था 1870 से 1871 के बीच में, यानी कि फ्रांस और प्रशिया का वॉर चल रहा था, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया। और उस टाइम पे फ्रांस को क्या हुआ था? फ्रांस को हार मिली थी और जो प्रशिया था वो जीत गया था, लेड बाय बिस्मार्क, जिसको लीड किया था बिस्मार्क ने। Prussia then consisted of what now are nations of Germany, Poland and parts of Austria। यानी कि उस टाइम जो प्रशिया हुआ करता था वो आज के डेट में क्या क्या है? वो जर्मनी है, पोलैंड है और कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया हैं। ये सारे मिलके प्रशिया बनाते थे, जिन्होंने फ्रांस को हराया और उनके दो शहर थे, डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेस और लॉरेन, उनको उसने अपने कब्जे में ले लिया। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। ठीक है। अब क्या हुआ? क्योंकि प्रशिया ने अब फ्रांस को हरा दिया तो उसके जो दो शहर थे, कौन से? एल्सेस और लॉरेन, ये इनके कब्जे में चले गए। किसके? प्रशिया के कब्जे में चले गए। अब प्रशिया में तो जर्मन बोली जाती थी, इसलिए इनके ऊपर ये दबाव बनाया गया कि अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पे क्या पढ़ाई जाएगी? अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो फ्रेंच का आपको यहाँ पे कोई भी वजूद नहीं रहेगा, कोई स्कोप नहीं रहेगा। ठीक है। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब हमें इस स्टोरी को पढ़ना है और ये पता लगाना है कि ये जो वॉर था जिससे एल्सेस और लॉरेन जो थे वो प्रशिया में चले गए, और जहाँ की जो लैंग्वेज थी फ्रेंच, अब वो नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, और वहां पे अब जो लैंग्वेज चलेगी वो कौन सी चलेगी? वो जर्मन लैंग्वेज चलने वाली है। कौन सी? जर्मन लैंग्वेज चलने वाली है। अब ये देखते हैं कि इन सब चीजों का स्कूल की लाइफ पे क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। जो आपका फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का, उस पे स्टार्ट होता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। अब यहाँ पे एक लड़का है, छोटा लड़का है, इसका नाम है फ्रांस। अब जो फ्रांस है वो स्कूल को जा रहा है, अब वो ये सोचता है कि अब आज स्कूल में मेरी डांट पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मैं लेट हो गया हूँ स्कूल के लिए, और डांट इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि जो हमारा टीचर है, फ्रेंच का जो टीचर है एम हैमल, उसने मुझे पार्टिसिपल्स पे कुछ लेसन होमवर्क दिया था याद करने के लिए, और मुझे पार्टिसिपल्स का पहला वर्ड भी नहीं आता। ठीक है। तो उसको ये पूरा यकीन है कि एक तो आज मैं लेट हो गया, ऊपर से आज मुझे जो उसने होमवर्क दिया था वो भी नहीं आता है, तो आज मेरी पक्का डांट पड़ने वाली है। ठीक है। फॉर अ मोमेंट I thought of running away and spending the day out of doors। एक बार को तो मैंने ये सोचा कि भाग जाऊं,
कहां से, मतलब स्कूल ना जाके कहीं और चला जाऊं और पूरा दिन इधर उधर घूम के बिता दूं और छुट्टी के टाइम पे घर चला जाऊं। ठीक है, फिर क्या हुआ, इट वॉज सो वार्म, लेकिन गर्मी बहुत थी, सो ब्राइट एंड बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल किनारे जो चिड़ियां थी बहुत ज्यादा चहचहा रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत तेज धूप थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक of the sawmill the Prussian soldiers were drilling, और क्या था वहां पे, जो खुले हुए मैदान में जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो वहां पे मार्च कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, यानी कि ये जो सब कुछ चल रहा था स्कूल से बाहर, ये काफी टेम्पटिंग था, यानी कि काफी लुभावना था, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और स्कूल जाना तय किया कि मुझे स्कूल तो जाना ही है, चाहे आज कुछ भी हो जाए। ठीक है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब उसने टाउन हॉल को पास किया, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, अब टाउन हॉल के फ्रंट पे बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, उस पे वहां पे उसने भीड़ को देखा। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, यानी कि पिछले 2 सालों से सारी जितनी भी बैड न्यूज हुआ करती थी वो सारी वहीं से आती थी। ठीक है, फॉर लास्ट बैटल्स द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। ठीक है, वो ये कहता है कि जितनी भी बैड न्यूज थी अभी तक वो सारे उसी बुलेटिन बोर्ड से अभी तक हमें पढ़ने को मिली थी, तो आज इतनी सारी वहां पे भीड़ है, इसका मतलब ये है कि आज भी वहां पे कोई ना कोई बैड न्यूज होने वाली है। अब वो ये कहता है फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से सारी बैड न्यूज वहीं से आई है। द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि जो हम युद्ध हार गए उसकी भी न्यूज वहीं से आई। द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ड्राफ्ट जो ऑर्डर होते थे कि अब ये होने वाला है, अब ये होगा, ठीक है, आपको ये फॉलो करना है, ये नियम फॉलो करना है, वो सारे रूल्स भी वहीं से आते थे, वो सारी बैड न्यूज भी वहीं से आती थी, उसी बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और अब मैंने अपने आप में सोचा, बिना रुकते हुए मैं चलता चला गया, लेकिन चलते चलते मैं ये सोच रहा था व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हुआ होगा। अब वो थोड़ा चिंतित हो गया है क्योंकि जब भी वो बुलेटिन बोर्ड पे जाता था उसको सारी बैड न्यूज ही मिलती थी, आज भी उस बुलेटिन बोर्ड पे काफी भीड़ लगी थी। अब वो थोड़ा चिंतित हो गया लेकिन चलता रहा, रुका नहीं, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। ठीक है, चलते चलते उसने ये सोचा कि अब क्या हुआ है, वो बहुत परेशान था, वो ये सोचता है कि अब क्या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे वो क्या बोलता है, देन आई हरीड, फिर वो क्या करता है, फिर वो जल्दी जल्दी चलता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैं इतनी तेज चला जितनी तेज में चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ द वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटाइज रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट वर्ब, you'll get to your school in plenty of time। ठीक है, जैसे ही मैं वहां पे तेजी से पहुंचा, जो ब्लैक स्मिथ था, जो वॉचर घड़ी साज था, हु वॉज देयर, जो वहां पे थे, ठीक है, यानी कि कोयला निकालने वाला, वॉचर यानी कि घड़ी साज, घड़ी सही करने वाला, हु वॉज देयर, जो वहां पे थे, विद हिज अप्रेंटाइज, यानी कि अप्रेंटाइज का मतलब होता है जो उसके अंडर में काम करते हैं, उसके चेले वगैरह, ठीक है ना, रीडिंग द बुलेटिन, जो बुलेटिन को पढ़ रहे थे, कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे बोलते कि डोंट गो सो फास्ट, जरा जल्दी मत करो, वर्ब, you'll get to your school in plenty of time, तुम आराम से अपने स्कूल पहुंच जाओगे, ज्यादा जल्दी मत करो। अब वो हैरान होता है कि एक तो मैं लेट हो गया हूं, ऊपर से ये लोग मुझसे कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी मत जाओ, आराम से पहुंच जाओगे स्कूल, ऐसा क्यों कह रहे हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे ये लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और जब मैं एम हैमल के लिटिल गार्डन पे पहुंचता हूँ, छोटी सी बगिया के पास पहुंचता हूँ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ठीक है, अपनी सांस को जैसे मैंने थाम लिया था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जनरली क्या होता है कि जब स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल, वहां पे क्या होती है, बसल मींस होता है शोरगुल, तो बहुत ही शोरगुल होता है बच्चों का, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी कि जब भी आप कहीं गली से निकल के जाओगे, उस गली में कोई स्कूल होगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको उस स्कूल से आती हुई बच्चों की आवाज सुनाई देती है।
ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि जो डेस्क होती है उनके ओपन और क्लोज होने की आवाजें सुनाई देती हैं, ठीक है। बच्चे ऐसे इस तरीके से आगे पीछे डेस्क खिसकाते हैं, उसकी आवाजें आती हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है कि एक स्वर में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से पूरे क्लास के बच्चे एक सुर में जो अपने लेसन्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसको दैट इज कॉल्ड यूनिसन। वो एक सुर में बोलते हैं वेरी लाउड, जो कि बहुत लाउड होता है, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, और क्या होता है, और वो सारी चीजें हम अपने कानों से इजीली सुन पाते हैं। और जो टीचर होता है उसका जो रूलर होता है, रूलर जो स्टिक होती है, उसको वो ऐसे टेबल पे घिसते हुए जाता है, जिसकी आवाज आती है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज अभी ये सब बिल्कुल ठहरा हुआ सा था, सब कुछ चेंज था, कोई शोरगुल नहीं था, बच्चों की आवाजें नहीं थी, टीचर के रूलर की आवाज नहीं थी, कोई भी आवाज नहीं थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी कि मैं बिना दिखे इस कोशिश में कि कोई मुझे देख ना पाया, मैं जल्दी जल्दी चलता हुआ अपनी डेस्क की तरफ चला गया। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में that day everything had to be as quiet as Sunday morning, और उस दिन हर चीज ऐसे शांत थी जैसे संडे की मॉर्निंग में सब कुछ शांत होता है। Through the window I saw my classmates, यानी कि मैंने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा, already in their places, जो कि पहले से ही अपनी चेयर्स पे बैठे हुए थे, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm, और जो एम हैमल था, जो कि फ्रेंच टीचर था, वो अपने बगल में ऐसे छड़ी को दबाए और वो आगे पीछे चल रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर, इस तरीके से वो आगे पीछे चल रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे क्या करना होता था, मुझे दरवाजा खोलना होता था और सबसे पहले मुझे क्लास में पहुंचना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, अब आप समझ सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ, कितना शर्मीला, कितना सहमा हुआ था उस दिन, ठीक है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमल ने मुझे देखा, जो कि फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, बहुत ही जल्दी अपने जगह पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, अपनी जगह पर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, हम तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क, मैं जल्दी से कूद के अपनी बेंच पर बैठ गया, ठीक है। नॉट टिल देन, तब तक, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, अभी तक मैंने अपने डर को शांत नहीं कर पाया था। अब मैं देखता हूं कि जो मेरा टीचर है, फ्रेंच टीचर एम हैमल, वो क्या पहने हैं, वो सुंदर सा हरा कोट पहने हुए हैं। His frilled shirt and little black silk cap, उन्होंने क्या पहना है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा सा सिल्क का कैप पहना हुआ है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सभी चीजों के ऊपर क्या है, पूरा क्या है, एम्ब्रॉयडरी, यानी कि कढ़ाई है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और वो उन्होंने कभी भी नहीं पहना था, सिर्फ इंस्पेक्शन के दिनों में वो पहनते थे और प्राइज के दिनों में वो पहनते थे, जब पुरस्कार बांटे जाते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, और इसके अलावा जो स्कूल था वो बहुत ही शांत और बहुत ही स्टिल, ठहरा हुआ सा वातावरण वहां का दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन ऐसी चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides, ठीक है। अब वो ये देखता है कि जिस चीज ने सबसे ज्यादा उसको हैरान किया, वो चीज क्या थी, वो था कि पीछे की जो सीट्स होती हैं, बैक बेंचेस जो होती हैं, वो हमेशा खाली रहती हैं, लेकिन आज की डेट में वो सब भरी हुई थी। और वहां बैठे कौन कौन थे, बूढ़ा हॉजर बैठा था अपने 3 कॉर्नर कैप को पहना हुआ,
पुराना जो पहले का पूर्व मेयर था वो बैठा हुआ था, पोस्टमास्टर बैठा था और भी बहुत सारे गांव के लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी दिख रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉजर था वो एक पुराना प्राइमर लेके आया था। thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। ठीक है, और उसने उनको घुटनों के बल रख दिया और अपने चश्मे को पहनकर वो क्या कर रहा था, वो पेजेस को इस तरीके से पलट रहा था। ठीक है, While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीजों को देख के काफी हैरान था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पे बैठते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी करुणामयी, उसी बहुत ही मधुर, बहुत ही शांत आवाज से उन्होंने हमसे कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आज आपका आखिरी लेसन है। ठीक है, आखिरी पाठ पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। आई शैल गिव यू, मैं आज आपको आखिरी पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं कि अब स्कूल्स में, कहा, एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नया मास्टर है वो कल आने वाला है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं ये चाहता हूं कि आप सभी बहुत ही अटेंटिव होके आज की कक्षा का जो पाठ है उसको पढ़ें। नेक्स्ट, व्हाट अ थंडर क्लैप, जैसे एक बिजली सी कौंध गई। ठीक है, दीज वर्ड्स वर टू मी, ऐसा लगता था जब उसने ये बोला, टीचर ने ये बोला, फ्रेंच के मास्टर ने ये बोला कि आज आपकी लास्ट क्लास है, तो ऐसा लगा जैसे मेरे कानों के पास से किसी ने बिजली चमका दी हो। ठीक है, ऑन द रिचेस, ओ दैट रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओ, तो ये था जो टाउन हॉल के जो बुलेटिन बोर्ड था वहां पे लिखा गया था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जबकि मैंने मुश्किल से सीखा था कि लिखा कैसे जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। और आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो अब मुझे क्या स्टॉप करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को। ओ हाउ सॉरी, कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कितने दुख की बात है कि मैं अपने लेसन्स को अपने पूरे मन से नहीं पढ़ रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, किसके लिए, कि चिड़ियों के अंडे इकट्ठे करने में लगा था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार में स्लाइड करने के लिए जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीन सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, कुछ ही देर पहले मेरी जो किताबें थी वो मुझे रद्दी लगती थी। सो हैवी टू कैरी, जो मुझे कैरी करने में काफी हैवी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी व्याकरण और मेरी जो हिस्ट्री ऑफ द संत है, संतों का जो इतिहास है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये मेरे पुराने दोस्त बन गए हैं, दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं इस आइडिया को भी अपने मन से निकाल नहीं पा रहा हूं कि जो एम हैमल है अब वो हमें और नहीं पढ़ाएंगे और वो यहां से छोड़ के जा रहे हैं। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, अब ये सारी चीजें सोच के मैं जो एम हैमल का रूलर है उसको भूल गया, और ये भी भूल गया कि वो कितना सन की टीचर था। ठीक है, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes and now I understand। अच्छा, अब समझ में आता है कि जो एम हैमल है वो क्यों अपने अच्छे कपड़ों में आज स्कूल आया हुआ है। उसने वो कपड़े पहने हैं जो ना या तो वो इंस्पेक्शन के दिन पे पहनता है या फिर वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहनता है, लेकिन आज उसने ये कपड़े पहने हुए हैं, तो इसका कुछ तो मतलब था जो अब मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आज उसका लास्ट लेसन है तो इसलिए वो काफी परेशान है और इसलिए वो इस तरीके से अलग तरीके से आया है।
नेक्स्ट, Why the old man of the village was sitting there in the back of the room. अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये बूढ़े लोग स्कूल की सीट्स पे पीछे क्यों बैठे थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी. ऐसा इसलिए था क्योंकि वो दुखी थे. वो भी सॉरी टू, वो भी दुखी थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अब स्कूल और नहीं जा पाए, क्योंकि वो अपने टाइम पे स्कूल नहीं जा पाए. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर दिस 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. ठीक है, अब ये उनका अपना तरीका था कि जिससे वो मास्टर को थैंक्स बोलने आए थे और उस टीचर के लिए अपना अपना आभार प्रकट करने आए थे जिसने अपनी 40 साल तक सेल्फ रेस सर्विस दी है और अब वो उनसे और ज्यादा नहीं मिल पाएगा. ठीक है ना. While I was thinking of all this, I was thinking of all this, जब मैं ये सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने अपना नाम सुना जिसको पुकारा गया. It was my turn to recite, अब मेरा टर्न था किसका, रिसाइट करने यानी कि पढ़ने का. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. ठीक है, अब मेरा नाम बुलाया गया, अब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने सारे शब्दों को आपस में मिला दिया और मुझे पता नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक हाथ से अपनी डेस्क को ऐसे पकड़ के और वहां पे खड़ा था और मैं अपनी जो आंखें थी वो ऊपर नहीं कर पा रहा था. मैं काफी डरा हुआ था, मेरा जो हार्ट बीट थी वो काफी बढ़ गई थी क्योंकि मैंने वो चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं था पार्टिसिपल्स का. इसलिए आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमल ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कॉल्ड यू, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. ठीक है, लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अपने आप में बहुत बुरा फील हो रहा होगा. सी हाउ इट इज, देखो ये सब कैसे हो गया. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम डेली अपने आप से कहते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, ये हम बाद में कर लेंगे. आई लर्न इट टुमारो, हम इसको बाद में पढ़ लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ पहुंचे हैं. ठीक है, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, और यही प्रॉब्लम है किसके, एल्सेस के साथ में. एल्सेस के साथ में शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. ठीक है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, कल तक के लिए अपनी जो लर्निंग है वो रखनी पड़ेगी. उसके बाद में एल्सेस जो है वो क्या करेगा, फ्रेंच नहीं वो जर्मन सीखेगा. ठीक है, नाउ दोस फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन. अब वो लोग तुमसे कहेंगे कि कैसा है, तुम फ्रेंचमैन बनने की कोशिश करते हो. एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और सच्चाई तो यह है कि तुम अभी भी अपनी लैंग्वेज को ना तो लिख सकते हो और ना ही ढंग से क्या कर सकते हो, बोल सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो. पुअर फ्रांस, पुअर लिटिल फ्रांस, छोटे प्यारे लिटिल फ्रांस, तुम अभी भी सबसे बुरे नहीं हो, तुम्हें कुछ तो आता है. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हम सबको कुछ ना कुछ तो आता है. टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, जिससे कि हम अपने आप को कुछ समझा लें. ठीक है ना. नेक्स्ट, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता इतने चिंतित नहीं थे कि तुम अपनी पढ़ाई करो, उनको तुम्हारी पढ़ाई से इतना कोई खास लेना देना था नहीं. ठीक है, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म एट द मिल्स, वो ये चाहते थे कि तुम मिल्स के जो फार्म होते हैं वहां पे क्या करो, काम करो. सो दे प्रेफर सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम और ज्यादा पैसे कमा सको और घर का पालन पोषण और अच्छे से कर सको. एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, गलती मेरी भी है. ठीक है, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू लेसन्स, तुम्हें लेसन पढ़ने के बजाय क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजता था ना. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, और जब मैं फिशिंग के लिए जाता था तो क्या मैं तुम्हें हॉलिडे नहीं देता था ना. तो इन दो रीजन से गलती तो मेरी भी है. ठीक है, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज के बाद दूसरी, एम हैमल वेंट ऑन टू
टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, और उसके बाद में एम हैमिल जो था एक के बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगा, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और वो ये कहने लगा कि ये जो थी ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज थी। ठीक है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, जो अपने आप में बहुत ही क्लियरेस्ट है, बहुत ही लॉजिकल है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी भी इसको भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपल are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। यानी कि जब तक वो अपने लैंग्वेज को, जब तक वो अपनी भाषा को पकड़ कर रखते हैं, तब तक उनकी जो प्रिजन है यानी कि जेल है उसकी चाबी उनके हाथ में होती है। जैसे ही वो अपनी लैंग्वेज को छोड़ देते हैं वो एकदम से एंस्लेव हो जाते हैं, यानी कि वो दास बन जाते हैं, वो दूसरी भाषा के गुलाम बन जाते हैं। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उसने ग्रामर को खोला और हमारे लिए एक लेसन को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब मैं हैरान था ये देख के कि आज ये लेसन मुझे कितने अच्छे से समझ में आया था। वैसे तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसके लेसन्स में, ठीक है, लेकिन आज ये लेसन मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। ऑल ही सेड seemed to so easy, I think too that I had never listened so carefully। ठीक है, अब I understood it, all he said seemed so easy। सभी ने यही कहा कि हाँ काफी इजी लगता है और मुझे भी यही लग रहा था। ठीक है, और सभी ने I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience। ठीक है, ना ही मैंने कभी इतने केयरफुली उसकी बातों को सुना था, टीचर की बातों को, और ना ही मुझे उस टीचर ने इतने पेशेंस से कभी पढ़ाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो टीचर था, ऐसा लग रहा था कि वो हमें जाने से पहले उसके पास जितनी भी नॉलेज थी वो सारी दे देना चाहता था। ठीक है, एंड टू पुट इट all into our heads at one stroke, और वो सारी क्या करना चाहता था कि एक ही स्ट्रोक में हमारे माइंड में ऐसे ठूस देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में क्या होता है, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा एक राइटिंग का लेसन होता है। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपीज लेके आया था। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेज, और उसमें बहुत ही सुंदर भाषा में लिखा था फ्रांस एल्सेज। ठीक है, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग, ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी झंडियां हवा में लहरा रही हैं, हवा में तैर रही हैं। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हर जगह स्कूल रूम में, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, ऐसा लग रहा था कि हमारी डेस्क के ऊपर रॉड्स के नीचे वो कुछ झंडियां रंग बिरंगी लटक रही हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन set to work and how quiet it was। अब आप देख सकते हो कि सारी चीजें कितनी क्वाइट, कितनी शांत थी और सब अपने अपने काम में लगे थे। The only sound was the scratching of the pens over the paper, सिर्फ एक ही साउंड आ रहा था, बच्चे जो पेपर पे लिख रहे थे सिर्फ उसी के स्क्रैच की आवाज आ रही थी, बाकी तो क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। Once some beetles flew in, कुछ गुबरैले, गोबर वाले जो कीड़े होते हैं वो क्लास के अंदर आ गए, but nobody paid any attention to them, लेकिन उनकी तरफ किसी ने भी कोई भी ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones, छोटे बच्चों ने भी उन पे कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि होता क्या है, क्लास में कोई भी अनयूजुअल चीज हो जाती है तो बच्चों का सारा ध्यान वहीं चला जाता है ताकि वो पढ़ाई से अपना ध्यान थोड़ा डाइवर्ट कर लें और मजे कर सके, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में था। Who worked right on tracing other fish hooks as if that was French too, और सभी ऐसे गोल गोल सुंदर सुंदर अक्षर बना रहे थे जैसे कि वो फिश हुक जैसे लग रहे हों। ठीक है, लेकिन वो क्या थे, दैट वाज फ्रेंच टू, लेकिन वो सिर्फ फ्रेंच थी। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, यानी कि जो छत थी उस पे जो कबूतर थे वो बहुत ही हल्की आवाज में कू गुटर गू कर रहे थे। एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो पिजन्स, क्या वो कबूतरों से भी जर्मन में कू कू करवाएंगे? कौन? प्रशियंस, यानी कि बर्लिन से जो ऑर्डर्स आए थे कि अब सभी लोग जर्मन बोलेंगे, कोई भी क्या नहीं बोलेगा,
फ्रेंच नहीं बोलेगा। तो अब वो ये सोच रहा था, इतना फ्रस्ट्रेटेड था, इतना दुखी था कि उन कबूतरों को कू कू गुटरगू करते हुए देख के उसको ये दुख हो रहा था। वो एक रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, वो अपनी भड़ास निकाल रहा है ये सोच के कि क्या ये कबूतरों से भी गुटरगू जर्मन में करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing। ठीक है, जब मैं अपनी राइटिंग को लिख रहा था, फिर मैंने देखा एम हैमल को कि वो बिना किसी मोशन के अपनी कुर्सी पे बैठे हैं और एक चीज को टुकटुकी बांधे देखे हैं, टकटकी बांध के देख रहे हैं। देन एट अनदर, एक के बाद दूसरी चीज को टकटकी बांध के देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस स्कूल के छोटे कमरे में सारी चीजें कैसी दिखती हैं, उन सब चीजों को अपने वो मन में बसा लेना चाहते थे। ठीक है, फैंसी for 40 years, ठीक है, he had been there in the same place। कितना आश्चर्य की बात है, कितना अच्छा लगता है ये सोच के कि उन्होंने 40 साल अपने सेल्फलेस सर्विस के उस स्कूल को दिए थे। with his garden outside the window, जिसमें उस विंडो के बाहर उनका गार्डन था, and his class in front of him, ठीक है, और उसके जस्ट सामने ही उनकी क्लास थी जहां वो फ्रेंच को पढ़ाया करते थे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज। जस्ट लाइक दैट, ऐसा ही हुआ था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, और जो डेस्क और बेंचेस थी सिर्फ वो चिकनी हो गई थी। होता है ना कि जो पुरानी बेंचेस होती हैं लकड़ी की, बच्चे उन पे बैठते रहते हैं तो वो कैसी होती हैं, चिकनी हो जाती है, उनकी जो लकड़ी होती है वो काफी चिकनी हो जाती है, चमकने लगती है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, यानी कि जो अखरोट के पेड़ थे गार्डन में वो अब लंबे हो चुके थे, जिसको उसने अपने हाथों से लगाया था। एंड द हाई वाइन and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof। अब जो उसने होप वाइन लगाई थी, एक तरीके की लता होती है, बेल होती है, यानी कि जो ऐसे ऐसे चीजों में लिपट के आगे बढ़ जाती है, जैसे कि आपका मनी प्लांट होता है उस तरीके से। तो वो उसने अपने हाथ से लगाई थी होप वाइन, और वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो बड़ी होके आगे बढ़ के विंडो टू द रूफ पहुंच गई है, यानी कि खिड़की से अब वो कहां तक पहुंच गई है, रूफ यानी कि छत तक पहुंच गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। इन सब चीजों को छोड़ने में उसका दिल कैसे टूटा होगा। पुअर मैन, दुखी आदमी। टू हियर दिस हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और ये सारी चीजें जो उसका ऊपर रूम था वहां उसकी सिस्टर आती जाती थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, और जो उसके ट्रंक को पैक करती थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, जो कि अब उसके ट्रंक को क्या कर रही थी, पैक कर रही थी, क्योंकि अब उसको अगले ही दिन देश छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन अब उसके पास ये साहस है कि आज वो अपना पूरा लेसन बहुत ही साहस के साथ में और अच्छे से क्या करेगा, सुनेगा। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद में हमारा एक इतिहास का लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बा बू बू। ठीक है ना, उसके बाद में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपने चैप्टर्स को पढ़ रहे थे, जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारे इंग्लिश में होते हैं ए बी सी डी, और छोटा बड़ा होता है अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अहा। इस तरीके से वो बच्चे भी फ्रेंच के लैंग्वेज में पढ़ रहे थे, बा बी बू बो बू। ठीक है, इस तरीके से वो पढ़ रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। ठीक है, अब वो देखता है कि कमरे के पीछे वाले भाग में जो कुर्सियां हैं वहां पे बूढ़ा हॉजर बैठा हुआ है, उसने अपना चश्मा लगा लिया है, प्राइमर का डिब्बा लिया है अपने हाथ में, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, होल्डिंग इज प्राइमर इन बोथ, दोनों हाथों में उसने प्राइमर लिया है। स्पेल द लेटर्स विद देम, और वो उन बच्चों के साथ में लेटर्स को स्पेल कर रहे हैं। ठीक है, यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, अब आप देख सकते हो कि वो भी अपने आप में रो रहा था, वो भी रो रहा था। एंड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम।
ठीक है, और वो इस तरीके से रो रहा था कि वो देखने में बड़ा फनी सा लग रहा था, ठीक है। एंड दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उन सबको देख के हम भी क्या करना चाहते थे, हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो फनी लग रहा था, और रोना इसलिए चाहते थे कि वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि सब कुछ मामला जो था, सारा माहौल जो था वो गमगीन था, ठीक है। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, कितने अच्छे से मुझे याद है द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन आज सर ने मुझे पढ़ाया है वो मुझे कितने अच्छे से याद हो गया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक्स 12, अब अचानक से जो चर्च का घंटा है बजता है और उसमें 12 बज जाते हैं। देन द एंजुलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, अब जो मार्च पास करके जो सैनिक हैं वो लौट रहे हैं, मार्च पास करके जो लौट रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ड्रम्स को बजा रहे हैं, ठीक है। अब वो कहां से देखे जा सकते हैं, स्कूल की विंडो से देखे जा सकते हैं। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, अब जो एम हेमल था बहुत ही दुख के साथ में अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। वेरी पेल, पेल मीन्स लाइफलेस। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, कभी मैंने उसको इतना ऊंचा, इतना लंबा नहीं देखा था। इसका मतलब ये है कि आज उसने हील्स वाले जूते पहने होंगे, ठीक है। माई फ्रेंड सेड ही, ठीक है, उसने ये कहा मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, उसने बोला मेरे दोस्तों, मैं इस तरीके से, अब जो उसका गला था वो बैठ गया था दर्द के मारे, ठीक है, उसको दुख हो रहा था। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाया, ठीक है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ इस तरीके से मुड़ जाता है, ठीक है। टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड bearing on with all his might he wrote as large as he could, अपने हाथ में एक चौक का टुकड़ा लेता है और बोर्ड पे इतना इतना बड़ा लिख देता है जितना बड़ा वो लिख सकता है। और वो क्या लिखता है, विव ला फ्रांस, लिखा हुआ क्या दिख रहा है आपको, विवे ला फ्रांस, लेकिन इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है फ्रेंच में वो होता है विव ला फ्रांस, विच मीन्स फ्रांस जिंदा रहे, फ्रांस अमर रहे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता की जय, उसी तरीके से वो बोलता है फ्रांस अमर रहे, विव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, यहाँ पे टर्न होगा। अब वो क्या करता है, वो रुकता है और अपना जो सिर है वो दीवार की तरफ कर लेता है, ठीक है। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, एक भी शब्द बोले बिना वो हमारी तरफ इशारा करता है और कहता है स्कूल इज डिसमिस यू मे गो, ठीक है, स्कूल इज डिसमिस यू मे गो। वो क्या बोलता है, इस तरीके से हाथ रख लेता है बोर्ड की तरफ और बिना कुछ बोले बोलता है, इस तरीके से वो इशारा करता है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन किसका, आपका जो चैप्टर है द लास्ट लेसन। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं क्या करने वाला हूं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समरी को एक्सप्लेन करूंगा और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा, जिससे आपकी तैयारी जो है बिल्कुल पक्की अच्छे से हो जाएगी, फिर आप बोर्ड के एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये लेसन आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे पिंग कर दीजिए, ताकि आपको नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी सजेशन, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू so much for joining my class. Have a good day. Good luck.